it as if we will ask certain questions. ऐसा नहीं कि हर हर किसी का सवाल का जवाब हम लोगों के पास होगा, but it's important that certain questions needs to be asked. And another very important caveat, कुछ लोगों की आदत होती है तुरंत शुरू कर देता है मोदी ने कुछ नहीं किया. I must say this very clearly. In the last 10 years मोदी जी ने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ. वेदर इट इज मिसाइल टेस्टिंग, सब मिसाइल का मास प्रोडक्शन, वेदर इट इज एक सेपरेट रॉकेट फोर्स करने का पूरा इशू को स्टीम रोल करना, स्ट्रीमलाइन करना, वेदर इट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स, या फिर उसके बाद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, स्पेस सेक्टर को ओपन अप करना, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन सेक्टर को, बहुत सारे ओएफबी रिस्ट्रक्चरिंग हैज बीन अ बिग बिग थिंग. तो काफी कुछ चीजों पे उसके ऊपर भी आदित्य के साथ मैंने प्रोग्राम किया है around 4-5 months back. People can watch. ये program is not about military modernization. This is about particularly about certain PSUs and हमारा जो basic approach towards certain sectors है, how to deal with that. ठीक है, so it's a constructive thing that we will try to do, and but it doesn't mean that government has not done anything. Government ने बहुत कुछ किया है, खास करके after 10 years जब कुछ नहीं हुआ था यूपीए के टाइम, कोई ऑफेंसिव वेपन सिस्टम खरीदा भी नहीं गया था. इवन एज वी टॉक टुडे, इन February 10th और 11th, मोदी जी will go to France and sign a deal for 26 Rafale and 3 more Kalvari class submarine. तो और भी डील्स हुआ है. पीपल नो, अगर कोई सवाल आए तो वी विल डेफिनेटली answer that. I have written a series of articles on military modernization under Modi government. Today's program is purely about Hindustan Aeronautics Limited and India's aerospace sector. Yeah, DRDO, HAL दोनों. See, DRDO, you know, and let's put that in perspective. आपने बड़ी अच्छी तरह से बोला. There's a lot of work which has been done. But you know, let's talk about the culture first. एक जो culture था हमारे इन PSUs के अंदर, and if you look at the ordnance factory boards के अंदर कल्चर ये था कि भाई एक जो उसका टॉप है वो नागपुर में बनता है, उसका जो बेस है वो कानपुर में बनता है, उसका जो बॉडी है वो हैदराबाद में बनता है, उसका जो इनसाइड एम्यूनिशन का जो पाउडर है वो गोवा में बनता है, एंड बीच में आके भोपाल में वो असेंबल होता था. उसको काफी हद तक स्ट्रीमलाइन करने की बात करी है. जस्ट गिविंग अ स्मॉल, you know, there's a lot of streamlining. Ordnance Factory Board has been broken down into 7 PSUs, और each of the 7 PSU जो है अपने अपने फील्ड में they have to compete with the private sector. That's important. और compete कर रहा है अभी. So they are doing better than what they were doing under OFB. मैं एक चीज आपको बता देता हूँ किस तरह से OFB चलता था. एक तो OFB के टाइम, और ये मोदी जी ने पूरा बदलाव लाया कि आज आपके एम्यूनिशंस इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बन रहा है. आज कल्याणी सिस्टम्स या फिर लार्सन एंड टुब्रो खुद टैंक्स बना रहा है. ठीक है, सो दीज आर बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स मोदी गवर्नमेंट ब्रॉट इन. पहले आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ आदि जी या फिर आपके दर्शकों को. व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, सर वो कौन सा ट्रक बनाता है? व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में क्या होता है? अशोक लेलैंड का ट्रक असेंबल होता है और नाम दिया जाता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का. और ये आप उसका मार्कअप प्राइस देखिएगा, उस टाइम क्या मार्कअप प्राइस होता था. और मिलिट्री वाज नॉट अलाउड टू बाई फ्रॉम आउटसाइड. आपको 10 रुपए का चीज 30 रुपए से ओएफबी से खरीदना होता है. दैट इज हाउ इट वाज रन, एंड दैट हैज बीन dismantled by Modi government. These were basically employment opportunities कि देश को एम्प्लॉयमेंट देनी है हमने, तो इनके ओएफबी बना के रखे हुए हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे और कुछ नहीं था वो. और फालतू का बोला जाता था, सॉरी फॉर माय वर्ड, कि ये राष्ट्र हित में ये सब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है. इतना राष्ट्र हित में काम करता था कि ज्यादातर टाइम यू हैव टू इंपोर्ट इवन क्रिटिकल एम्यूनिशन, जो चीज इंडिया में बन रहा था. बिफोर आई गेट इनटू द हेल इशू, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. एक चीज जिसके ऊपर मोदी जी ने काम किया है, उसके पहले किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज के ऊपर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो बहुत बड़े पैमाने में अभी इंडियन आर्मी एक्वायर कर रहा है और हुआ भी है एक्वायर. अभी वो एक्वायर किया जा रहा है फ्रॉम कंपनीज लाइक MKU, टाटा एडवांस सिस्टम्स, SPSS या ऐसा कुछ एक SPSS नहीं, SMPP. तो इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनी MKU है, जब वो सिर्फ OFB से लिया जाता था, सरकारी कंपनी बनाएगा, उस टाइम MKU was
delivering it to 90 odd law enforcement agencies outside India, पर इंडिया में नहीं लिया जाता था और हम लोग इंपोर्ट करते थे। मैं आपको एक उदाहरण दूं सर, उस टाइम का मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करता हूं, यू विल नॉट बी बिलीविंग इट। 14 केजी का होता था। मैंने पहन के आई हैव बीन इनटू एज ए जर्नलिस्ट इन प्लेसेस जहां मुझे वो पहनना पड़ा था। आप उसको पहनने के बाद आप ना नहीं सकते थे। सफोकेशन, स्वेटिंग से ही आप खत्म हो जाओगे इन ए ह्यूमिड एनवायरनमेंट। So anyway, now let's come back to the HAL issue. So HAL के बारे में मैं ना एक चीज पहले, ये 4th of Jan को मैंने एक ट्वीट किया था कि वो 40 जो एयरक्राफ्ट है जिसका पहले डील साइन हुआ था 2006 में, प्रपोजल आया था शायद 2009 में, फिर हुआ था अल्टीमेटली, एंड 2011 में एक 2011 ऐसा ऐसा ही कुछ है, 2006 एंड 2010, टोटल ऑफ 40 एयरक्राफ्ट। तो 2006 में जो डील था उसका डिलीवरी डेट था दिसंबर 2011। 2010 में फिर अनदर 20 एलसी एयरक्राफ्ट, उसका डिलीवरी डेट था दिसंबर 2016। अभी तक 40 एयरक्राफ्ट डिलीवर हुई नहीं है। नहीं, टोटल, मतलब 40 में आई थिंक अराउंड, let me clarify here if you don't mind. There are 44 Tejas in the Air Force, but उसमें के अंदर 8 जो एयरक्राफ्ट हैं, there are technology demonstrations जिनको अपग्रेड करके ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बनाया गया है। They are not actually the delivery aircraft, ठीक है? तो उसके अंदर 8 के अंदर अभी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और ये सब चीजें नहीं है। They are being used for training and conversion purposes right now. तो कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली जिसको दूसरे टाइप से कहा जाता है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में जो होता था LSP, उसकी बात हो रही है। तो ये जो 20 एयरक्राफ्ट है दैट वेर सपोज टू बी डिलीवर्ड अंडर IOC मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, MK1 है ये, MK1A नहीं है। MK1A में वो है जो जिसका डील 2021 में साइन हुआ था, 83 2021 वाला, उसको तो आप भूल ही जाइए। ये जो 2006 और 10 वाला है उसका डिलीवरी खत्म नहीं हुई है अब तक। और वो जो आप बाकी की बात करो, दोज आर पार्ट ऑफ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, जो प्रोटोटाइप्स है वो सब चीजें था। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। 2011 में देयर वाज अ डील दैट वाज साइंड HAL के साथ दसों का फॉर अपग्रेड ऑफ मिराज 2000 जो इंडिया का है। इट वाज अ $2.2 बिलियन डील 2011 का। तो उसका सर जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो जब टेक ऑफ कर रहा था आफ्टर अपग्रेडेशन के बाद, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था 2019 में फरवरी 1 या 31 जन को ये टेक ऑफ कर रहा था। देयर वर 2 पायलट, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी, स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल। एक $2.2 बिलियन का अपग्रेडेशन के बाद फर्स्ट टेक ऑफ ऑफ मिराज 2000 अपग्रेडेड बाय HAL क्रैश, बोथ द पायलट्स डाइड। मेरा सवाल यह है कि आज तक पार्लियामेंट में कोई हियरिंग हुई है इस चीज के ऊपर? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एक स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आ जाता है MOD की तरफ से, फर्दर डिटेल्स अवेटेड, एक कॉन्डोलेंस मैसेज चला जाता है HAL की तरफ से, ठीक है? इससे ज्यादा क्या होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है या डिफेंस सेक्रेटरी है, हैव दे एवर बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? No disrespect, I am only saying, do we hold them accountable? ये किसकी accountability है? Have there ever been a parliamentary hearing of the HAL chief कि भाई जो डील 2006 और 10 का है, आज का नहीं है, 2021 वाला 83 का नहीं है, 2006 और 10 का है, उसका डिलीवरी हुई क्यों नहीं? आपने SOS भेजा था कि क्या कारण है? इंजन नहीं है, ये नहीं है, वो तो IOC वाला है, फाइनल ऑपरेशन क्लियर, मतलब जिसमें आपकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंटरनल वेपन्स वे, इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो बेसिक प्लेन था, उसकी डिलीवरी 40 अब तक हुई क्यों नहीं? somebody must be held responsible for this, right? now मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो अब तक ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, और जिसके ऊपर बड़े बड़े डिफेंस के जितने यूट्यूब में आजकल जो है वहां पे ये हर दिन बोला जाता है कि HAL इज पिचिंग फॉर, तेजस को पिच कर रहा है, बोत्सवाना को, ब्राजील को, गोंगो, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, मली, सबको पिच कर रहा है HAL EF प्लेन, एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है।
अगर वो ये सर अगर आप जेन्युइनली पिच कर रहे हो, मतलब आई एम सेइंग कि ओपन सोर्स है, इफ दे आर जनरली पिचिंग एलसीए एयरक्राफ्ट टू दीज कंट्रीज, तुम किस लिए पिच कर रहे हो? तुम्हारी खुद की औकात नहीं है अपने एयरफोर्स को टाइम में डिलीवर करने की, तुम्हारे इंजन का कोई अता पता है नहीं, तुम क्या पिच करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम कोई ग्लोबल कंपनी बन गए हो? So that is the, and let me tell you, I am not trying to undermine any organization. I'm not trying to undermine any person. I am only saying as a The facts. tax paying law abiding, as a The tax facts are paying law facts. abiding citizen. Hmm. We are tax paying law abiding nationalist. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं कोई यहाँ पे एक्सपर्ट की तरह बैठा नहीं हूँ। हालांकि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडुकेशन है दैट इज प्रिडोमिनेटली अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो मुझे थोड़ा सा समझ आता है ये चीज। ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैज चाइना डन? ड्यूरिंग दिस टाइम चाइना ने एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन J16 का प्रोडक्शन किया 350 प्लस माइनस 50 पकड़ लो, J20 का 300, J10 600, J15 60, J11 440। भाई तुम कर क्या रहे हो? और आज अगर बिकॉज ऑफ चाइना ये जो गलवान के बाद पीछे गया ना, ये इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द मिसाइल टेस्टिंग्स दैट इंडिया हैज डन, नॉट बिकॉज ऑफ HAL, not because of the fighter planes HAL has produced, but primarily because of the missile arsenal that India has. ये जो ICBM से, IRBM से, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से, इसकी वजह से, या फिर क्रूज मिसाइल से, and because of the strategic depth that India has. But अगर आप देखिए in last 15 to 20 years, HAL, China, if it has produced almost 1200, 1600 aircrafts. My question to HAL is this: in the last 15 to 20 years मान लीजिए, 20 साल में चाइना ने 1000 से 1200 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग as per open source information. My question is, how many aircrafts in the last 20 years HAL has produced? And can India afford to have its aerospace future in the hand of one PSU only? मैं HAL को खराब ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रहा हूं. My objective here is not to abuse HAL. My objective is to say कि क्या करना चाहिए so that something else happens. Now, if you look at, और अगर 1200 एयरक्राफ्ट आप HAL को बनाने को बोलोगे, how long will HAL take? और उसके बाद military preparedness, geopolitical challenges, can we counter what is happening around India on the basis of HAL? सर आपको हैरान हो जाएगी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मोर शॉकिंग. फॉरगेट अबाउट चाइना. नाउ लिसन टू दिस. लेटर ऑफ इंटेंट जो हुआ था साइनिंग बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान फॉर JF-17 कब हुआ था? 1998 में. कल हमारे एयर चीफ ने कहा HAL, ये जो LCA was mooted something somewhere around 1984. 1998 में JF-17 1998 में JF-17 के ऊपर लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ. उसके बाद टुडे पाकिस्तान एयरफोर्स हैज गॉट डिलीवरी ऑफ 150 प्लस JF-17. अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं टेक्निकली भाई LCA सुपीरियर है. भाई क्वांटिटी हैज इट्स ओन क्वालिटी इन वॉरफेयर. और तुम्हारा LCA तेजस कौन सा 30 मार खाने की एक LCA तेजस 30 JF-17 को सामना कर लेगा? तुम्हारे पास क्वांटिटी है नहीं. मेरा सवाल इतना है, उसने 150 फाइटर एयरप्लेन डिलीवर किया पाकिस्तान एयरफोर्स को. एज अ टैक्स पेयर आई वांट टू नो उस पीरियड में हाउ मेनी तेजस HAL ने डिलीवर किया इंडियन एयरफोर्स को. Somebody has to ask these questions.